महाराज कि तुम्हारे बस का तो नहीं है, लेकिन उसका एक उपाय है। और वो उपाय हम आप सबको अनिवार्य रूप से अपनाना पड़ेगा, नहीं तो मन कंट्रोल नहीं होगा। मन माना ले जाएगा, वो आपको बुराई विकृति को ले जाएगा, ले जा रहा है, जीवन बर्बाद कर देगा, जीवन बर्बाद, अनमोल जीवन बर्बाद कर देगा। अनमोल श्वासें व्यर्थ चली जाएंगी, अनमोल समय बेनमोल चला जाएगा, और अनमोल जीवन का है बिना किसी मोल के चला जाएगा। तो क्या कहा कृष्ण जी महाराज ने कि हे अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नाश करो। हे अर्जुन, तुम मेरे मन वाला हो जा। बात कर क्या है, तुम मेरे मन वाला हो जाएगा, ये उपाय है इस मन को कंट्रोल करने का। तुम मेरे मन वाला हो जा, यानी समर्पण। तुम मेरे मन वाला हो जाए, इसका मतलब होता है समर्पण। ये तन मन धन, ये तीन चीजें जब तक आप भगवान द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, भगवान को नहीं लौटाएंगे, संभव नहीं है। प्रकृति आपको नचाती रहेगी, प्रकृति आपको कब नचाएगी, जब आप भगवान की चीजों को अपना बनाएंगे। और जैसे आप ये तन मन धन को, भगवान कहते धन माइनस कर दो, धन परिवार में दे दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तन और मन, ये भगवान द्वारा प्रदत्त चीजें, जब तक आप उसको लौटाएंगे नहीं, तब तक आप क्या है, उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान ने ये अनमोल धरोहर दी है, जब तक आप उसको लौटाएंगे नहीं, तब तक क्या है, आप मुक्त नहीं होंगे ऋण से। और जब तक ऋण से मुक्त नहीं होंगे, माया नचाती रहेगी। जैसे आप इस तन मन और धन को भगवान को सौंप देंगे, प्रकृति का अधिकार गया आपके ऊपर से, नचा नहीं पाएगा। आप उसके अधिकार क्षेत्र से वापस दूर चले जाएंगे, आपको नचा नहीं सकते। उसके लिए क्या है, भगवान को जान देख करके तन मन धन का है समर्पण करना पड़ता है, जान देख। आरती में इसलिए कहा गया कि तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। जब आप शरीर को समर्पित कर देंगे तो शैतान की ताकत है, अरे मन को छोड़ दीजिए। अरे मन का जो क्या है प्रतिनिधि, क्या शैतान का प्रतिनिधि, अगर शैतान खुद आ जाए तो शैतान की ताकत नहीं है कि भटका दे। भगवान के सामने शैतान कुछ कर पाएगा, आप स्वयं बताइए। शैतान की ताकत नहीं है कुछ करते, तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसका प्रतिनिधि मन क्या कर लेगा। सदगुरु क्या है, परमात्मा परमेश्वर, वही है जिस मन को साध सकता है। जब आप संतों के संग में रहेंगे तो उनसे सत्संग मिलेगा, और सत्संग से क्या विवेक जागृत होगा, विवेक की प्रधानता हो जाएगी। जो मन है, मन को मार दिया जाता है। आपके पास क्या कुछ संरक्षण करने वाला नहीं है, गार्जियंस नहीं है, आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, इसलिए मन हावी हो गया है। वही जब गाइडलाइन होती परमेश्वर की, संत पुरुषों की जब गाइडलाइन होती, परमेश्वर के संरक्षण में आपका जीवन रहता, तो भगवान कभी भी मनमाना नहीं रहने देता। आपको मनमाना नहीं रहने देता, उस मन को मार दिया जाता है। जो भी मन के माध्यम से आपके भाव आते, उसको मार दिया जाता है। परमेश्वर क्या है, आप जीवन जिए लेकिन विवेक के अनुसार जिए। खाना भी मनमाना मत खाएं, बुद्धि के अनुसार भी नहीं, विवेक के अनुसार। आप प्रत्येक कार्य विवेक के अनुसार करें। तो मन को कंट्रोल करने का एक उपाय है, आपको इसको समर्पित करना पड़ेगा भगवान को। अभी कोई गाइडलाइन नहीं है आपके पास, है माता पिता की गाइडलाइन, उनका खुद मन हावी है, उनका खुद मन हावी है, तो वो भी क्या है, आपको क्या है, उसी तरफ ले जाएंगे। लेकिन संत पुरुष क्या विवेक के अनुसार जीते हैं, मन के अनुसार नहीं। जब उनके संग में रहेंगे, सत्संग मिलेगा, तो आपका विवेक जागृत होगा। वो मन माना नहीं रहने देंगे, भगवान के आदेश निर्देश में चलना पड़ेगा आपको। जीवन तो किसी को देना ही पड़ेगा। तो जब जीवन देना ही है, तो जो सबसे बड़ा करता धरता हरता उसको न दिया जाए। अरे कितनी बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर लेंगे। पूरी जिंदगी में जो आप नहीं कर पाएंगे, भगवान एक सेकंड में आपको वैसा बना देगा। पूरी जिंदगी की बात हो रही है, पूरी जिंदगी में आप वैसा नहीं बन पाएंगे जो भगवान एक क्षण में आपको स्वीकार बना देगा। क्यों? अरे आप कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने आप में, जितना आपकी बुद्धि काम करती है उतनी ना, कि उससे आगे कर लेंगे। जितना आपका मन बुद्धि काम करता है, उतना ही ना आप क्या जीवन में सक्सेसफुल होंगे अपने आप में। और जहां से ये बुद्धि खत्म हो जाती है, मन खत्म हो जाता है, ये
कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं, विचार खत्म हो जाती हैं, वहां से विवेक चाल जाता है। आपकी कल्पना के अनंत 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 गुना बड़ी उपलब्धि देना चाहता है भगवान। कल्पना नहीं पहुंच सकती है, वो उपलब्धि भगवान देना चाहता है। बस क्या है, इस शरीर को भगवान में लगाना होगा, तब क्या आपका विवेक काम करता रहेगा, मन हावी नहीं हो पाएगा, विवेक वाला जीवन हो जाएगा। विवेक माने देखा देखी जीवन, हर चीज स्पष्ट दिखाई देगी, मुक्ति दिखाई देगी, जीते जी उन्मुक्त दिखाई देगी, क्योंकि पता है कि बंधन यहाँ से आएगा, जाना ही नहीं उस तरफ। जीते जी आप मुक्ति उन्मुक्त जीवन रहेगा, और जीते जी अमरता दिखाई देगी। अमरता माने धरती पर नाम रूप कायम रहेगा, आपको दिखाई देगा कि भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो जहां भी जाएंगे वहां एक छाप छूट जाएगी, लोग याद करेंगे कोई आया। जहां भी आप धर्म का प्रचार करने जाएंगे, सत्य का प्रचार करने जाएंगे, लोग कहेंगे कि धन्य वो माता जिसके ये पुत्र है, धन्य वो परिवार जहां से आए हैं, धन्य वो गांव जहां से आए हैं। क्या है, ये धर्म प्रचार में लगे हैं। आप जाएंगे धर्म का प्रचार करने, धर्म आपका प्रचार कर देगा। आप जाएंगे सत्य का प्रचार करने, सत्य आपका प्रचार कर देगा। आप जाएंगे भगवान का प्रचार करने, भगवान का आपका प्रचार कर देगा। धर्मो रक्षते रक्षिता। आप धर्म की रक्षा में लगे, धर्म आपकी रक्षा करता जाएगा। किससे? धर्म किससे रक्षा करेगा? ये माया से। ये मायावी विकारों से, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देगा। आप भगवान के क्षेत्र में रहेंगे, आप रहिए चाहे नहीं रहिए। अगर भगवान के क्षेत्र में रहेंगे तो विषय विकार मिटाएगा ही, आपके पाप हरण करेगा ही करेगा, इस मन को मारेगा ही मारेगा। और क्या करेगा? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जब भगवान के क्षेत्र में रहेंगे विषय विकार मिटा देगा, पाप आपके हरण कर लेगा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ा, आपके अंदर श्रद्धा बढ़ा देगा, भक्ति भाव बढ़ा देगा, और संतन की सेवा, संतों से जोड़ देगा। तो होता क्या है, मन को कंट्रोल करने का एक उपाय समर्पण। भगवान को जान देख के इस तन मन धन को उसमें लगा दे। धन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तन और मन तो लगा दीजिए। उससे क्या होगा, मन की क्षमता नहीं आपको बुराई विकृति में ले जाए, विवेक प्रधान जीवन हो जाएगा। और अगर आपका विवेक जागृत नहीं है तो पशु वाला जीवन है। विवेक रहे तो भी आप मनुष्य कहला सकते हैं, कदापि नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम एतत् समानाम पशु न आया। अरे ज्ञानो एको अधिको विशेष, ज्ञान विहीन नर पशु समाना। ये विवेक, ये ज्ञान, ये धर्म ही तो अलग है जो हम सबको देव दुर्लभ बनाता है। वही विवेक ही नहीं है आपके पास तो पशु वाला जीवन है, वही मन बुद्धि वाला, वही स्वर्ग नरक वाला, वही 84 लाख वाला, वही बुराई विकृति वाला। ये विवेक प्रधान जीवन जीने के लिए मिला। दो चीजें हैं इसमें विशेष, अनमोल भगवत भाव और विवेक। ये भाव जो मिले किसी व्यक्ति को नहीं देना है, दुरुपयोग कर देगा, धोखा दे देगा, स्वार्थ से क्या जोड़ लेगा। ये भाव केवल भगवान को देने के लिए मिले हैं। भगवान को भाव देते हुए क्या है, चलना है विवेक की प्रधानता में। परलोक संवारना है कि शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग ना जाए, नरक न जाने पड़े, 84 लाख के चक्कर में ना जाना पड़े, सीधा भगवान के धाम में चले जाए। परलोक संवारने के लिए जीवन मिला है। अगर इस जीवन में नहीं आपने संवारा, क्या कहा राम जी ने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष पाने की मशीन है। इस जीवन में अगर आपने परलोक को नहीं संवारा, पाए न जाए परलोक संवारा, तो सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताए। काला है कर्मा है ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अगर इस समय आप नहीं कहते तो सो परत्र, परमाने परलोक में तो दुख पाएंगे ही, नरक में। अरे स्वर्ग में चले जाएंगे फिर भी 84 लाख लाना पड़ेगा। यहाँ तो दुख वाला आपका जीवन है ही है, कष्ट परेशानी चिंता वाला। परलोक में भी खेल नहीं है, वहां भी नार की यात्रा से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद फिर 84 लाख का चक्कर, बचा नहीं सकता कोई। आप नहीं मानते तो मतलब ये नहीं कि नहीं जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सूकर कुकर में जाना ही पड़ेगा। उन कष्ट यातना वाले जीवन से गुजरना ही पड़ेगा, फिर पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। अभी कर लीजिए मनमाना के लिए जितनी करना हो, कब तक, जन्म के बाद मृत्यु से पहले तक।
लेकिन जैसे ये शरीर छूटेगी ना, प्रकृति पूरे 84 लाख में समझाएगी कि मनुष्य जीवन पा करके उद्धार कल्याण ना करने का परिणाम। अगर इस जीवन में आपने विवेक की प्रधानता में जीवन नहीं जिया, भगवान को भाव नहीं दिए, परलोक नहीं सवारा, तो सो परत दुख पावई से धुन धुन पछताना। जैसे शरीर छूटेगा, पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। फिर काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, फिर चाहे आप काल को दोष लगाए कि हमें समय नहीं मिला, कर्म को दोष लगा कि हमारे कर्म ऐसे थे, काला या भगवान को दोष लगा कि भगवान ने क्या है नहीं चाहा होगा। तो क्या जैसे विद्यार्थी नहीं होता है, अब पढ़ने में लगा वो हो गया फेल, अब पिताजी ने पूछा भाई फेल क्यों हो गया, तो अब क्या भाई पढ़ा तो था नहीं कि भाई क्या पास हो जाए। अब क्या कहेगा कि भाई क्या है, जो कॉपी चेक करने वाले जो सर है ना, जो हमारे पढ़ाने वाले सर थे, उन्होंने क्या सही से पढ़ाते नहीं थे, क्या दोस्त क्या है हीले बहाने करेगा। वह क्या कहेगा लड़का कि जो हमें पढ़ाते थे गुरुजी वो क्या सही से नहीं पढ़ाते थे। तो पिताजी कहेंगे कि भाई क्या है, और भी बच्चे तो पढ़ते थे उनके यहाँ पे, वो तो पास हो गए। तो कहेंगे कि भाई क्या है पिताजी आप जानते नहीं, आप कॉपी क्या चेक नहीं करते, सब रुपयों से चेक होती है। तो कहेंगे कि और भी लोगों की तो चेक हुई है, अभी तो पास हो गए हैं। अब क्या हो तो क्या फेल अपना रहता है कि बहाने करेगा, कहीं सर सही से पढ़ाते नहीं थे, क्या ध्यान नहीं देते, सब क्या रुपयों पे चलती है पढ़ाई, रुपयों से कॉपी चेक होती है, यानी नाना तरह के बहाने करेगा। अब क्या फायदा, चाहे जितने बहाने कर ले, फेल माने फेल। अब एक साल पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे मानव जीवन पा करके उद्धार कल्याण नहीं किया, शरीर छोड़ के जाएंगे। यमराज की जब तू अदालत चढ़ेगा और पूछेगा हाकिम तो क्या क्यों कहेगा, क्या कहेंगे उससे, काल को दोष देंगे कि समय नहीं मिला। अरे काल तो हमेशा चेताता है, क्या चेताता है कि जैसे थोड़ी बड़े हुए, हाथ पैर काम करने लगे, चलने लगे, भैया तैयार हो जाओ, ज्ञान अर्जन के लिए तैयार हो जाओ। जैसे क्या है थोड़ा मुंह से बोलने लगे, हाथ पांव चलने लगे, तो भैया तैयार हो जाओ। काल संकेत कर रहा है क्या तुम्हारे हाथ पैर थोड़ी काम कर रहे हैं, बुद्धि थोड़ी क्या विकसित हो रही है, अब तैयार हो जाओ ज्ञान अर्जन के लिए। ज्ञान अर्जन नहीं किया, ये बाल अवस्था माने का ज्ञान अर्जन के लिए तैयार हो जाओ, गुरुकुल में जाओ, संतों के पास जाओ, उनसे ज्ञान अर्जन करो। ये भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं किसी के, ये घर परिवार त्याग करके क्या है ज्ञान अर्जन में लगे हैं, महापुरुष और सत्पुरुष बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। आपके भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको एक तरफ देख लीजिए ना, देख लीजिए। काल संकेत कर रहा है कि अब क्या समय हो गया ज्ञान अर्जन का, हर चीज को जानो। देखो बिना ज्ञान के संसार में कदम नहीं रखना है, ज्ञान अर्जन में लगे। अब थोड़ी और बड़े होंगे, युवा हो गए, अब संसार में क्या मतलब निकालते हैं, युवा हो गए, भाई क्या लड़का युवा हो गया, जवान हो गया तो शादी विवाह कर दो, लड़की जवान हो गई अब शादी विवाह कर दो। यदि संसार में युवा होने का क्या मतलब निकालते हैं कि शादी विवाह कर दो, नहीं, युवा का मतलब ये नहीं कि शादी विवाह के लिए तैयार हो गया है। युवा का मतलब क्या है, अब वो धर्म क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है, अब वो भगवान का प्रचार करने के लिए, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, पूरी धरती पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए अब तैयार है। उसकी शरीर अब पूर्णता योग्य है, शादी विवाह के लिए नहीं, पाप कर्म के लिए नहीं, चोरी बेईमानी के लिए नहीं, खेती गृहस्थी के लिए नहीं। युवा माने तेज, युवा माने समाज को मोड़ने वाला। युवा के अंदर इतनी क्षमता होती है कि समाज को मोड़ सकता है, क्योंकि जवानी एक बार मिलती है, चाहे आप कर्म में खर्च कर दीजिए, चाहे धर्म में खर्च कीजिए, चाहे यश कीर्ति अपना लीजिए, चाहे आप ऐसा कीर्ति अपना लीजिए, चाहे दुख कष्ट परेशानी भेज लीजिए, चाहे शांति परम शांति पा लीजिए, चाहे खेती नौकरी बिजनेस व्यापार कर लीजिए, चाहे धर्म का प्रचार कर लीजिए। एक ही बार मिली है जवान, बुढ़ापे में नहीं होता कुछ, बुढ़ापे में तो कर्म ही नहीं हो पाएंगे, धर्म क्या हो पाएगा। तो युवा माने शादी विवाह के लिए तैयार नहीं, युवा माने धर्म के लिए तैयार, क्योंकि पुत्र केवल धर्म के लिए ही दिया जाता है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से काल तो संकेत करेगा, कर्म ही, लोग कर्म को दोष देते कि हमारे कर्म ही खराब थे।
अरे हमारे कर्म ही नहीं रहे होंगे ऐसे कि क्या उद्धार कल्याण कर लेते। आप सबसे हम बताइए कि कर्म आपसे है कि आपसे कर्म है? आपसे ना कर्म है कि कर्म आपसे है? क्या है कि आप जो करेंगे वही ना कर्म होगा। आप यहाँ से जाएंगे वहां तक, तो आप जाना चाहेंगे तो जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे तो ना जाएंगे। तो आपसे कर्म है, आप जो करेंगे वही तो कर्म है। अब आप कह रहे हैं कि कर्म खराब है, कर्म नहीं खराब होगा। अरे आप जो करेंगे वही तो कर्म है। आपको घर तक जाना हो तो जाइए, नहीं जाना हो तो नहीं जाइए, आपसे कर्म है। लोग कहने लगते कर्म खराब है, कर्म को दोष देने लगते हैं। कर्म सही होते उद्धार कल्याण कर लेते। नहीं भैया, आपसे कर्म है, आप जो करेंगे वही तो कर्म कहलाएगा। आप ना करें तो कर्म को दोष देने लगेंगे कि हमारे कर्म ही खराब है। और ईश्वर ही भगवान को दोष देने लगेंगे कि भगवान ही नहीं चाहता था। अरे भगवान क्या है, ये नहीं चाहेगा कि आप उद्धार कल्याण की तरफ बढ़ जाए। भगवान तो हमेशा चाहता है कि आप उद्धार कल्याण को पालें, आपके जीवन में कभी दुख ना आए, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करेगा। वह चाहता है कि आप उद्धार कल्याण पाए, अपने से भी ज्यादा पूजनीय आपको बनाना चाहता है। हनुमान जी का जीवन देख लीजिए ना, राम जी ने अपने से भी ज्यादा क्या पूजनीय हनुमान जी को कर दिया। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत हो गया। भगवान तो हम आप सबको इतनी ऊंची चीज देना चाहता है कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा जीवन देना चाहता है। और उसी भगवान को कहने लगते कि वो नहीं चाहता, वो कहे नहीं चाहेगा। अरे आप नहीं चाह रहे हैं, आप खुद पैर मिले धर्म पे चलने के लिए तो तुरंत क्या है, इन्हीं पैरों को चलाने लगेंगे कर्म की तरफ। ये पैर मिले जीव ईश्वर परमेश्वर की तरफ चलने के लिए, इन्हीं पैरों को आप चलाने लगते हैं क्या है, संसारी परिवार को। आप खुद नहीं चलना चाहते, अपने पैरों को बार बार क्या है, उल्टे तरफ मोड़ रहे हैं, उल्टे पैर कर लिया आपने। समाज में कहा जाता ना कि भूत के पैर क्या उल्टे होते कि नहीं? सुना होगा आपने कि भूत के पैर क्या उल्टे होते, चुड़ैल के पैर क्या उल्टे होते। देखिए किसी ने देखा भूत प्रेत, किसी ने चुड़ैल देखी है? देखना हो तो बताएं, बता दे। चुड़ैल माने क्या, भूत प्रेत माने क्या? जिसके पैर उल्टे वही ना, सुना है कि नहीं? जिसके पैर उल्टे होते उसे क्या भूत कहा जाता, प्रेत कहा जाता, चुड़ैल कहा जाता। अब पैर के लिए धर्म पे चलने के लिए, जीव ईश्वर परमेश्वर की तरफ चलने के लिए आपने पैर उलट दिए, संसारी परिवार की ओर। अब आप चेक कर लीजिए, जिसके पैर संसारी परिवार की ओर है, कर्म की ओर है, उल्टे तरफ चल रहे हैं तो उल्टे पैर वाले हैं। और जिनके पैर धर्म की ओर चल रहे हैं, जीव ईश्वर परमेश्वर की ओर चल रहे हैं, उनके पैर सीधे हैं। अब उल्टे पैर वाले चुड़ैल है, भूत है, प्रेत है। अब आप जांच कर लीजिए कि भूत प्रेत को वाले, चुड़ैल को वाले। चुड़ैल माने उल्टे पैर, संसारी परिवार की तरफ भागने वाले। भूत प्रेत माने संसारी परिवार की ओर भागने वाले। अब आप देखिए कौन भूत है कौन चुड़ैल है, अब एक दूसरे को ना कहने लगे। तो इस प्रकार से पैर किसने मिले, धर्म पर चलने के लिए। अब लास्ट में जब शरीर छूट गया, चाहे आप काल को दोष दें, चाहे कर्म को दोष दें, और चाहे भगवान को दोष दें, अब कोई मतलब नहीं। काल है, कर्म है, ईश्वर मिथ्या दोष लगा, सब झूठे दोष, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये मानव जीवन एक दिन का जीवन है, अपना उद्धार कल्याण करने के लिए। अगर आपने उसमें उद्धार कल्याण नहीं किया तो नाना तरह की कष्ट यातना है इसके बाद। परलोक संवारने के लिए जीवन मिला है। सबसे पहले जिसलिए आए हैं वो काम कीजिए, जिसलिए ये जीवन मिला है, जिसलिए ये मौका मिला है, पहले वो कीजिए। बाकी सब बाद में होता रहेगा, ये खेती गृहस्थी सब होता रहेगा। किसी पर एक कहानी आती है, पंडित बालक, कुम्हार बालक और राजकुमार बालक। इतनी महत्वपूर्ण कहानी है कि पूरे मानव जीवन को एक बार में समझा देगी। हम आप सब में गड़बड़ी कहाँ आ रही है, बुराई विकृति कहाँ आ रही है, लक्ष्य से कैसे भटक रहे हैं और कैसे लक्ष्य को पाएंगे। इस कहानी में संपूर्ण सार है, पूरे मानव जीवन का सार। इस कहानी को अगर समझ लिया तो मानव जीवन पता चल जाएगा। तो हम सब क्या है, इसी कहानी को जानेंगे। ये दृष्टांत है भाई, कोई भी रहस्यात्मक चीज हो
उसको समझाने के लिए उदाहरण होते हैं। विज्ञान में भी जब पढ़ते हैं तो क्या उदाहरण आता है। अब आप सब लोग गौर कर रहे होंगे कि अधिकता उदाहरण क्या शिक्षा के और विज्ञान के दिए जाते हैं, क्योंकि हम क्या उसी से पढ़ने वाले हैं, तो उसी के आते जा रहे हैं। तो विज्ञान में जब पढ़ेंगे तो क्या हर एक चीज का उदाहरण देते हैं, किसी चीज को समझने के लिए उदाहरण से समझ में आ जाता है। तो होता क्या, जैसे गाँव में देखेंगे, आप कोई पूछेंगे दुष्ट कौन होता है, दुष्ट की परिभाषा क्या है, तो आप क्या है शॉर्टकट में समझाना हो तो किसी आदमी का नाम ले देंगे कि भैया उसको देख लो, समझ जाओगे दुष्ट को ऐसा होता है कि नहीं, तो वो समझ जाएगा कि दुष्ट की परिभाषा क्या है। ऐसे कोई भी उदाहरण हो, कहानी माने क्या, आपको रहस्य वाली चीज आसानी से समझ में आ जाए। अभी आपके दिल दिमाग में इतना मायावी कचरा जम गया है, मायावी मल घुस गया है कि ज्ञान की चीजें सीधे नहीं पकड़ में आएगी। इसलिए ये कहानी होती है कि आसानी से पकड़ में आ जाए। हमारा उद्देश्य क्या, आप जीवन जिए, देखो तरीका जान जाए। जीवन जीना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आता, वो कला तो सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। तो क्या इसी पर एक कहानी आती है, आप सब गौर से सुनते जाइएगा। अगर किसी ने एक शब्द क्या मिस कर दिया, यहाँ वहां ध्यान लगा दिया, चित्त भटका दिया, छूट जाएगा। तो जाके यमराज पूछेगा, कहानी सुना रहे थे तुम, क्या उस समय ये सोच रहे थे कि गाय भैंस बांधने का टाइम हो गया है, तुम सोच रहे थे कि भाई क्या है रिश्तेदारी में जाने का टाइम हो गया, ये काम करना है। तो क्या है, भगवान के दो दूत हैं, आप अभी पता नहीं आगे क्या सोचेंगे, हम सबको भी पता नहीं हम आगे क्या सोचेंगे, रिपोर्ट पहुंच जाएगी उससे पहले। बताइए, इतना फास्ट विधान है भगवान का, अभी हम सबको पता ही नहीं है कि अगले पल क्या सोचेंगे। पता है क्या किसी को? पता नहीं है, रिपोर्ट पहले पहुंच जाएगी। भगवान के दो दूत लगे हैं। अब वो थोड़ी गोपनीय विषय हो जाएगा, हम सब कहानी की ओर बढ़े। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। अब धीरे धीरे क्या समय भी होता जा रहा है, कार्यक्रम समापन का, तो क्या ये कहानी थोड़ा बढ़ा जाए। तो होता क्या है, तीन बालक थे छोटे छोटे, एक पंडित जी थे, एक कुम्हार बालक था और एक राजकुमार बालक था। अब तीनों क्या है छोटे छोटे थे, पढ़ते थे विद्यालय में। अब पढ़ते पढ़ते होता क्या है, अब पढ़ते थे विद्यालय में, साथ में उठना बैठना खेलना सब चलता था। धीरे धीरे क्या उनकी मित्रता क्या गाढ़ी होती गई, सघन होती गई। अब काफी साल गुजर गए, बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए तीनों, पंडित वाला, कुम्हार वाला और राजकुमार वाला। अब स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या प्राइमरी पाठशाला थी, कुछ समय बाद छोड़नी पड़ेगी। अंतिम दिन था, जैसे आज सत्संग कार्यक्रम का अंतिम दिन है, इसके बाद तो फिर अलग अलग है। तो ऐसे ही क्या है कि भाई अंतिम दिन था तो तीनों दोस्त मिलते हैं और कहते हैं कि आज अंतिम दिन है, इसके बाद हम क्या बिछड़ जाएंगे। इतने दिन साथ में रहे, इतनी बातें हुई, इतना भाव प्रेम बन गया, आप कहाँ गए हम कहाँ गए पता नहीं कहाँ से, लेकिन भाव प्रेम जुड़ गया। ऐसा लग रहा है कि सब अपने ही है, वास्तविकता ऐसी है, सब भगवत परिवार के। तो वो कहते हैं कि इतना लगाव हो गया, इतना भाव प्रेम हो गया है, लेकिन आज अंतिम दिन है, तो क्या इसके बाद तो बिछड़ जाएंगे। तो चलो हम क्या एक वादा करते हैं, तीनों लोग क्या एक संकल्प लेते हैं, वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं कि हम तीनों में जो कोई भी आगे बढ़ जाएगा तो जो पीछे वाले दो हैं उनकी सहायता करेगा। अंतिम दिन का संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं, वादा करते हैं तीनों दोस्त एक साथ कि अगर हम सब में जो कोई भी आगे बढ़ जाएगा तो बाकी जो दो पीछे हैं उनकी सहायता करेगा। राजा वो पंडित बालक थे वो भी कहते ठीक है, कुमार बालक ने भी कहा ठीक है, जो राजकुमार बालक था उसने भी कहा ठीक है। अब प्रकृति का ऐसा खेल चलता है कि बिछड़ जाते हैं, इतने समय की दोस्ती क्या है बिछड़ जाते हैं। अब पंडित जी क्या है, धीरे धीरे पंडित बालक बड़े हुए तो वो क्या है दान दक्षिणा वाला सब अपना करने लगे, घर घर में जाके जो उनका था पूजा वगैरह ये सब जितनी भी चीजें कर्म कांड की चीजें अब करने लगे, उन्हीं दान दक्षिणा से उनका चलने लगा जैसे तैसे चल रहा था, बड़े गरीब थे। अब कुमार वाला क्या है आगे चल के कुम्हार हो गए
क्या बर्तन बनाने लगे, घड़े बनाने लगे। और जो राजकुमार बालक था वो क्या है, राजा बन गया। अब राजा बन गया तो बड़ा राजपाट हो गया, वो तो बढ़िया जीने लगा। पंडित जी बेचारे गरीब, तो कुमार बालक भी क्या है, गरीबी में जीवन जी रहे थे। सामयिक का भोजन बहुत मुश्किल से हो पाता। अब होता क्या, गांव में लगता है एक दिन मेला। अब बहुत समय बाद मेला लगता है तो वहां पर क्या है, बहुत जगह से लोग आते हैं। वहीं पर क्या पंडित जी भी जाते हैं, कुम्हार भी जाता है। और वहां पर होता क्या है, दोनों क्या है अकस्मात प्रकृति ऐसा संयोग बनाती है कि फिर मिल जाते हैं। और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बचपन के दिन याद आ गए, कैसे हम खेलते थे, क्या क्या करते थे। दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं तो पंडित जी बताते हैं हमारा हाल तो बेहाल है। कुमार जी कहते हैं हम उसी लाइन के, अलग नहीं है। हमारा भी क्या है कि दिन भर करते हैं तो शाम को मुश्किल से चल पाता है। तब उन्हें क्या है याद आता है कि बचपन हमने प्रण लिया था, वादा किया था कि जो कोई भी आगे बढ़ जाएगा वो बाकी लोगों की सहायता करेगा। वो इस समय क्या वो राजा बन गए हैं, राजकुमार वाला। क्यों न चला जाए, उनको कहा जाए, याद दिलाया जाए वचन। तो कुम्हार वाला कहता है ठीक है। अब दोनों जाते हैं तो जो सेनापति था उनको बताते हैं कोई राजा जी से मिलना है, हम उनके दोस्त बचपन के। तो सेनापति जाता है उनके पास, कहता है कि आपसे कोई मिलने दो लोग आए हैं, कोई पंडित जी और एक कुम्हार है। तो राजा को तो याद आ गया, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो बुलाते हैं। अब भाई उनकी क्या मित्रता, तीनों को बचपन के दिन याद आ गए, सबकी भेंट हुई, चाय पानी हुआ। अब उसके बाद होता क्या है कि राजा पूछते क्या हाल खबर है, घर के कैसे क्या हाल चाल है। तो वो बताते हैं कि भाई हमारा तो क्या बड़ा गरीबी में जीवन गुजर रहा है। तो हम सब ने वादा किया था कि जो कोई भी आगे निकलेगा वो बाकी लोगों की सहायता करेगा। तो हम दोनों पीछे हैं, तो क्या आप क्या कुछ सहायता कर दीजिए, आपने वचन दिया था। तो राजा कहते हैं कि भाई ये जो राज खजाना है ये तो मेरा है नहीं, ये तो प्रजा ने दिया टैक्स के रूप में, ये तो कर के रूप में क्या है प्रजा ने दिया, मेरा तो है नहीं। नहीं तो मैं क्या भी धन दौलत आपको दे देता, मेरा नहीं है, प्रजा का है, प्रजा के लिए है और प्रजा के द्वारा है। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा है ना, जनता के लिए, जनता से और जनता के द्वारा जो होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसे जो खजाना है ये जनता से है, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। ये तो मेरा नहीं है, नहीं तो मैं भी दे देता पूरा, क्योंकि वचन दिया है। हाँ एक चीज जरूर है, ये जो सिंहासन है ये मेरा है, ये जो सिंहासन है ये मेरा है, ये ले लो तुम एक दिन के लिए, लेना हो तो। खजाना तो नहीं दे सकता वो प्रजा का, लेकिन ये जो सिंहासन है ये क्या है, ले लो तुम एक दिन के लिए राजा बन सकते हो, क्योंकि मैं राजा हूं, मेरे पास ये सिंहासन है, तुम इसको ले लो एक दिन के लिए राजा बन जाओ, बनना हो तो ये मेरे क्षमता में है। तो भाई कुछ सही तो सही। तो क्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो राजा ने भी कहा ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, दोनों बातचीत करके जिस दिन पंडित जी को राजा बनना हो तो वो एक दिन के लिए बन जाए, और जो कुछ भी करना हो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का मौका है, राजा बन के जो कुछ करना हो आप कर लीजिए। आप दोनों क्या सलाह ले लीजिए, जिसको पहले करना हो सूचना भिजवा दीजिए, तो हम क्या उस दिन राजा नहीं बनेंगे। और ये सारे जो हमारे सैनिक हैं, मंत्री हैं, सेनापति, सब आपकी बात मानेंगे एक दिन के लिए। तो क्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दोनों चले जाते हैं। तो पंडित जी क्या बड़े चतुर बदमाश थे, होते ही हैं। अब वो क्या है, अब पंडित जी ने सोचा कि कुम्हार क्या है पहले राजा बन गया तो हो सकता है ये पूरा धन संपत्ति ले ले, और हमारा टाइम आए तो कुछ ना बचे। जाके जस भवतव्यता तैसे मिले सहाय। क्या जैसे हमारे भाव होंगे, जैसे हमारे क्या है गुण लक्षण होंगे, वैसी सहायता मिलती है। बताया नहीं था कि ठेका का उदाहरण, जो शराबी है उसको क्या ठेका ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ में, कोई बारात आई हो तो क्या उनको ढूंढना नहीं पड़ता है, कहाँ है मिल जाता है। जाकी जस भवतव्यता तैसे ही मिले सहाय। जैसे आप होंगे वैसे आपको क्या संग मिलने लगेगा। होना आप ना चाहते भी वही चले जाएंगे, ऐसे प्रकृति का खेल है। ना चाहते हुए मजबूरी है, कोई बुरा नहीं चाहता था, लेकिन कुसंगति के कारण ना चाहते हुए बुराई विकृति में जाना ही पड़ेगा। आप चाहें कि हम ना जाएं, क्षमता नहीं है आपकी, भूल जाइए।
ताकत नहीं है आपकी, कुसंगति से बच जाए। जैसे गुण लक्षण होंगे जाना ही पड़ेगा, प्रकृति ले जाएगी जबरदस्ती, पाप को कर्म करवा देगी, बुराई विकृति करवा देगी। तो पंडित जी तो बड़े चालाक थे, वो यही तो सोचते कि कैसे जजमान का धन लूटे, यानी पैदा होने से पहले मरने के बाद तक धन ही लूटते रहते जनता का। जन्म से पहले पहुंच जाएंगे, जन्म के टाइम पे पहुंचेंगे, थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा, 16 संस्कार, क्या उपनयन संस्कार, और आगे लास्ट में क्या दाह संस्कार होता है, उसके बाद भी क्या नहीं रुकते हैं, श्राद्ध करवाओ, फलाना ढिका। जबकि इनसे पूछा जाए कि जो आप बैतरणी वाला प्रकरण करवाते हैं पार करवाने का, अरे जीव जब नरक जाएगा तब बैतरणी पड़ती है, स्वर्ग जाएगा तो बैतरणी नदी नहीं मिलेगी। और उन्हें पता है कि जजमान क्या है कि पाप ही तो करेंगे, नरक तो जाना ही है। नहीं तो ये बैतरणी जो पार करने वाली जो बच्चिया की पूंछ पकड़ के ये जो प्रकरण होता है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो उनके लिए है जो पाप को कर्म करते हैं, सज्जन व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा स्वर्ग जाएगा, उसमें मिलेगा ही नहीं रास्ते में। तो होता क्या है, अब दोनों क्या, पंडित जी और कुम्हार है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि भाई क्या है, पहले हम राजा बनेंगे। तो कुमार तो भाई सीधे साधे, तो कहा ठीक है भाई आप बन जाएंगे तो कम से कम आपसे क्या हम सीख ही लेंगे, हमें तो स्वाद नहीं, आज तक राजा ही नहीं बने, क्या करना होता है, कैसे चलना हमें नहीं पता। तो क्या कुम्हार वाला सीधे साधे थे, कुम्हार। पंडित जी चालाक थे, तो उसने कहा पहले हम बनेंगे। तो कुम्हार ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें तो, और बढ़िया कि आप बन जाएंगे तो आपसे सीख लेंगे। अब होता क्या, पंडित जी ने सूचना बता दी कि भाई क्या है, इस दिन हम राजा बनेंगे। अब वो दिन आ गया नजदीक, रात का समय था, सुबह राजा बनना था। अब पंडित जी बड़े खुश, अगले दिन राजा बनना है। अब पंडित जी खुश तो परिवार में पत्नी भी खुश, माता जी भी खुश, पत्नी कह रहे कि कल तो आप राजा बनेंगे, माता पिता भी कह रहे कल हमारा बेटा राजा बनेगा। पंडित जी तो क्या फूल नहीं समा रहे। तब क्या रात भर पंडित जी इतने खुश हुए कि रात भर यहाँ से वहां टहलते रहे, सुबह राजा बनना है, राजा बनना है, राजा बनना है, ऐसे करते करते सुबह हो गई। पूरी रात सोए नहीं खुशी के मारे। आज सुबह हुई जैसे ही, तो क्या जैसे सुबह हुई थोड़ी देर में क्या आवाज आने लगी, पंडित जी महाराज की जय, पंडित जी महाराज की जय, पंडित जी महाराज की जय। अब बाहर देखा तो क्या सेनापति है और साथ में 2 सैनिक और है, वो पालकी लेके आए और बोल रहे कि पंडित जी महाराज की जय। क्यों भाई, राजा ने कहा था कि जैसा आप हमारा आदेश निर्देश मानते हैं, सब बात मानते हैं, वैसे आपको क्या उनकी माननी पड़ेगी एक दिन के लिए। सेनापति तो चालाक था, उसको पसंद ही नहीं था कि ये राजा बने, उसको तो क्या द्वेष था कि राजा काहे के लिए बन गए हैं, अरे हमारे वही राजा बढ़िया है। तो होता क्या है, अब वो सेनापति आए, बोलने लगे भाई पंडित महाराज की जय, पंडित जी महाराज की जय। अब पंडित जी ने सुना, बड़े खुश हो गए, घर परिवार वाले भी खुश हो गए। तो वहां पर क्या है, वो कहते हैं चला जाए। तो पंडित जी तो खुश थे, गए चला जाए, बढ़िया पालकी में बैठे लेके चले गए और रास्ते में पंडित जी महाराज की जय। अब होता क्या है, वहां पर थोड़ी आगे जब बढ़ते हैं तो 2 रास्ते मिलते हैं, वहां यहाँ से मुख्य बिंदु है। जब वो जाते हैं तो 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक जाता है राज दरबार की ओर और एक जाता है राज महल की ओर। अब पंडित जी को बताते हैं कि पंडित जी यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक राज महल की ओर जाता है और एक राज दरबार की ओर जाता है, आप कहाँ चलेंगे। तो थोड़ी देर बाद वही सैनिक बोलते, सेनापति क्या आप क्या थोड़ा स्नान ध्यान हो जाए, थोड़ा राजभोग देख लिया जाए, फिर चलेंगे अपना राज दरबार। तो पंडित जी रात भर के भूखे तो थे, तो ठीक है चला जाए, बढ़िया है। तो राज दरबार ना जा करके राजमहल की ओर चल देते, 2 रास्ता थे। अब राजमहल में गए तो बढ़िया, वहां पर क्या है भाई लगे थे हवा करने वाली, अलग लगी थी युवती, सब कोई लगा था। पंडित जी ने बढ़िया स्नान किया, स्नान करने के बाद क्या है राजभोग किया, वहां पर राजघराने वाला भोग किया, बढ़िया शाही पनीर था, फलाना ठिकाना बढ़िया खाया। अब होता क्या है, बढ़िया नहाया धोया, फिर खाना खाया, बढ़िया राजभोग था। इसके बाद क्या, वो सेनापति कहता है कि पंडित जी थोड़ा, महाराज जी थोड़ा क्या है विश्राम हो लिया जाए, फिर चलेगा, थोड़ा 5-10 मिनट विश्राम हो फिर चले। तो पंडित जी क्या है, उसने कहा ठीक है। अब वो क्या है कि वो
क्या है पंख क्या डुलाने लगी, चवा डुलाने लगी वो। अब पंडित जी रात भर सो तो थे नहीं और बढ़िया खाना खाया फूल पे, और जैसे वो पंखे की हवा लगी सो गए। अब बस शाम को नींद खुली तो पंडित जी जल्दी आंखें अपनी क्या है वो साहब की और कहा चलो चलो दरबार जाना है। तो सेनापति कहता है कहाँ दरबार, समय समाप्त हो गया पंडित जी, शाम हो गई है, वो आप केवल शाम तक राज आते। अब क्या है आपका समय पूरा हुआ, पंडित जी लगे पछताने। अब घर परिवार वाले रुके थे, पंडित जी आएंगे राजा बन गए हैं कुछ लाएंगे। अब पंडित जी जैसे ही पहुंचे वहां पर तो पत्नी पूछती है क्या लाए क्या लाए, माता पिता ही पूछते हैं पंडित जी क्या जवाब, लगे पछताने के मैंने अपना पूरा दिन व्यर्थ कर दिया, व्यर्थ में गवा दिया। अरे एक दिन के लिए मौका मिला था राजा बनने का, उसमें भी मैंने भोग को चुन लिया, अपना कर्तव्य नहीं देखा। बेचारे पछताने लगे। शाम को जब कुम्हार बालक आता है, कुम्हार आते हैं तो पूछते कि पंडित जी आपने क्या किया भाई दिन भर, हमें को कुछ बता दीजिए, अब हमें राजा बनना पड़ेगा। तो पंडित जी रोते हुए बताने लगते हैं कि कैसे कैसे हम रात भर क्या है यहाँ वहां टहलते रहे, न सोया रात भर। फिर हमने क्या दो मार्ग मिले थे हमें, एक कर्तव्य वाला राज दरबार वाला, एक भोग वाला, हमने वो राजमहल चुन लिया, वही बस सो गए। पंडित जी लगे पछताने। अब क्या फायदा पछताने से, कहा वर्षा जब कैसे सुखाने उस समय से पुण्य का पछताने। अब कहा हो जब चिड़िया चढ़ गई, अल्लाह के पछताने। अब कुमार ने जब सुना तू सचेत हो गया, जैसे गया घर तुरंत पत्नी आ गई, कहने लगी आप तो कल राजा बनने वाले हैं, माता पिता भी कहने लगे कि तुम राजा बनने वाले हो। तो वो कहता है कि भाई क्या है, ठीक है वो तो बन रहा है तुमको, ठीक है मैं अभी सो रहा हूं, तुम मुझे क्या ब्रह्म बेला में 3 बजे जगा देना, 3 बजे जगा देना, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, मैं सोने जा रहा। तो होता क्या है, अब वो सो जाता है, सुबह क्या ब्रह्म बेला में उसके माता पिता जगा देते हैं 3 बजे। आज जैसे 3 बजे उसने नहाया धोया स्नान किया और पत्नी से कहा जल्दी खाना बना दे। उसने खाना बना दिया, बढ़िया उसने खाना खाया पिया। आज धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या, जैसे भोर हुई सूरज निकला थोड़ा तो तुरंत आ गए कुमार जी महाराज की जय, कुमार जी महाराज की जय, वैसे वही करने लगे। अब देखा तो बस क्या है कि कहा कि चला जाए कुमार जी, कुमार महाराज की जय, चला जाए महाराज। तो कहा ठीक है, तो क्या वो पालकी में बैठ गए। अब पूरे रास्ते बोलते हैं कुमार जी महाराज की जय, कुमार जी महाराज की जय, उनकी तो ड्यूटी थी। अब वही रास्ते पर पहुंचते हैं। एक रास्ता जा रहा था राज दरबार की ओर, एक जा रहा था राजमहल की ओर। तो सेनापति कहता है कि महाराज चला जाए, थोड़ा स्नान ध्यान हो जाए, राजमहल चला जाए। तो वो कहते हैं नहीं हमारा स्नान ध्यान हो गया सर। तो कह रहे हैं कि थोड़ा क्या है राजभोग क्या खा लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है हम खा के आए, कहा कि थोड़ा आराम ही कर लिया जाए फिर चला जाए, थोड़ा सा आराम कर ले फिर चले। तो कुमार कहता नहीं पालकी को सीधे ले चलो राज दरबार को ले चलो। अब वहां पर होता क्या, मजबूरी है सुनना, तुरंत वो उस पालकी को क्या है राज दरबार को ले जाते हैं। और जैसे ही वहां पर कुमार पहुंचता है, सिंहासन पर बैठता है, तुरंत एक आदेश फरमान जारी करता है कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, सबको इकट्ठे हो जाकर। आदेश तुरंत इकट्ठे हो गए। तो वहां पर कुम्हार कहते हैं कि भाई क्या है, यहाँ का जितना भी खजाना, हीरे हैं, जवाहरात हैं, मुद्राएं हैं, सब क्या है इस राज्य की जो सीमा है उसके पार पहुंचा देना है। और जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाह क्या है आज से दुगनी करी जाती है। सब खुश, और डबल कर दी जाए तनख्वाह तो खुश होगा तुरंत, सब खुश होगा। जिसकी जितनी भी तनख्वाह है आज से सबकी डबल है, सब खुश हो गए। तुरंत कहने लगे कुमार जी महाराज की जय, कुमार जी महाराज की जय। उन्होंने ठीक है आज से क्या सबकी तनख्वाह दुगनी है। और शाम होने से पहले ये जितना भी यहाँ का राज खजाना है सब क्या है रथ में क्या है वहां पहुंचा दिया जाए, इस सीमा के उस पार, और हमारे परिवार को पहुंचा दिया जाए और शाम होने से पहले हमें पहुंचा दिया जाए। क्या तुरंत लग गए क्यों भाई, खुशी थी कि दुगनी आज से तनख्वाह होगी, तुरंत चल दिए। और शाम होने से पहले क्या है वो राज खजाना पहुंच गया वहां पर।
उनका पूरा परिवार पहुंच गया और वो क्या है, खुद कुम्हार पहुंच गया शाम होने से पहले। यानी कहने का तात्पर्य का एक दिन का मौका मिला था, एक दिन के राजा बने थे, उसने ऐसा काम कर लिया कि वो अब हमेशा के लिए राजा हो गया, हमेशा के लिए। क्यों भाई, उन्होंने कर्तव्य चुना, कर्तव्य, भोग नहीं चुना। पंडित जी ने भोग चुना, राजमहल चुना, कुम्हार ने क्या है कि क्या चुना, राज दरबार, कर्तव्य। अरे अब राजा बने हैं, अब हमारी ड्यूटी क्या है, कुम्हार नहीं है, अब राजा है। राजा होने की जिम्मेदारी अलग होती है। खा पी तो रहते जब कुम्हार थे, जब भी खा पी रहे थे, ये तो चलता ही रहना है। अरे अब राजा बने, एक दिन का मौका मिला है, अब कर्तव्य कर लिया जाए। उन्होंने ऐसा काम किया कि हमेशा के लिए राजा हो गए। अब गरीबी हट गई, परेशानी हट गई, समस्या हट गई। ऐसे ही भगवान ने हम आप सबको, जैसे राजा ने अपनी राजगद्दी दी थी, सिंहासन दिया था, वैसे ही भगवान ने हम आप सबको अपनी ये निज शरीर दी है। मनुष्य शरीर माने क्या है, ये भगवान की निज शरीर है। सुबह आरती पूजा के बाद क्या है, पाठ होता है, उसमें सुना होगा जो लोग थे। ये मनुष्य शरीर भगवान की निज शरीर है, और जब तक इसके निज कार्य में नहीं लगेगी तब तक और की दौड़ खत्म नहीं हो सकती। ये जिसकी भी शरीर है, भगवान की निज शरीर है, भगवान के निज कार्य में नहीं लगेगी, संतुष्टि नहीं मिल सकती, और की दौड़ नहीं खत्म होगी, चाहे जितना कमा। ऐसे ही जैसे राजा ने एक दिन के लिए वो राज सिंहासन दिया था, वैसे ही भगवान ने हम आप सबको एक दिन का मौका दे दिया, राजा बन जाओ। ये मनुष्य शरीर दे दी, कुछ भी कर सकते हैं, शरीर माध्यम, फल धर्म साधन। अब हम आप सबके ऊपर है कि हम राज भोग को चुनते हैं, राजमहल की ओर जाते हैं, कि अपना कर्तव्य देखते हैं। अरे भोग तो हमेशा ही लगे रहते हैं, जब कुम्हार थे तब भी खा पी रहे थे, लेकिन अब राजा बन गए हैं, राजा। अरे जानिए तो अब कुत्ता बिल्ली की शरीर नहीं है सामने, गाय भैंस की शरीर नहीं पाए हैं कि खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना इसी में लगे रहे। नहीं, मनुष्य जीवन माने एक जिम्मेदारी। अब आप मनुष्य हैं, देव दुर्लभ शरीर पाए हैं। जब तक पुत्र है तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब वही पुत्र है पिता बन जाता है तो जिम्मेदारी आ जाती है। छोटे बच्चे को कहीं कोई जिम्मेदारी है नहीं, पिता बन जाएगा जिम्मेदारी आ जाएगी। जब तक कुम्हार थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब राजा है तो जिम्मेदारी है। अब जिस लिए राजा बने सबसे पहले वही काम करिए, एक दिन के लिए बने। अब ये आपके ऊपर है कि पंडित जी की तरह भोग को चुनते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन मेतस समाना पशवी नारायण, जुटाने कमाने खाने में जाते हैं, कि जिसलिए ये जीवन मिला है अपना कर्तव्य देखते हैं। अंततः पंडित जी की तरह पछताना पड़ेगा। अब चाहे दोष दे, काल को दोष दे, कर्म को दोष दे, हमारे कर्म ही खराब है, भाग्य ने साथ नहीं दिया, भगवान ने नहीं चाहा, कुछ भी कहते रहे, मौका गया। तो ये आप सबके ऊपर, आप भोग को चुनते हैं कि अपना कर्तव्य देखते हैं। अरे ऐसा कुछ कर जाइए कि हमेशा के लिए राजा बन जाए, हमेशा के लिए भगवान के पास हो जाए, ये भटकना बंद हो जाए। उसके लिए क्या है, जब देवी देवता में मंथन हुआ कि भाई क्या है, इसको एक बार मौका मिला है, इसको क्या है, एक बार के लिए मौका मिला है। जैसे पंडित जी को कुम्हार को एक दिन के लिए मौका मिला था राजा बनने का, वैसे जीव को एक बार मौका मिला है मनुष्य शरीर पा करके फिर से मुक्ति पाने का, वर्ता पाने का, मोक्ष पाने का। अब देवी देवता देख रहे हैं कि देखो तो ये जीवन पा गया देव दुर्लभ। विज्ञान कहता है कि ह्यूमन बॉडी इज सुप्रीम मशीन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ मशीन है। लेकिन देव दुर्लभ शरीर पाने के बावजूद भी, सर्वश्रेष्ठ मशीन पाने के बावजूद भी क्या है, जीवन मिला है मुक्ति के लिए। आज उसने बंधन पे बंधन कर दिया, जीवन मिला मुक्ति के लिए, लेकिन आज उसने शारीरिक बंधन, पारिवारिक बंधन, सांसारिक बंधन, काल कर्म, गुण स्वभाव का बंधन, दुख कष्ट परेशानी का बंधन, चिंता कमी अभाव और की दौड़ का बंधन, माया का बंधन, सृष्टि चक्र का बंधन, पता नहीं कितने बंधन है। जीवन मिला था मुक्ति के लिए और कैसा जीवन कर दिया, बंधन वाला। तो देवी देवता सोचते हैं भाई ये मनुष्य जीवन मिला था मुक्त होने के लिए, अपना परलोक संवारने के लिए, तो यहाँ आके क्या उल्टा बन गया, इससे छूटेगा कैसे। सभी देवी देवताओं में एक मीटिंग हो रही है कि देव देवता शरीर पाके भी फंस गया तो अब क्या करें, कैसे छूटे। हर कोई छूटना चाहता है,
तो इन सब में एक मीटिंग होती है इसी विषय पे कि मनुष्य मुक्त कैसे हो। जब उनमें मीटिंग चलती है, यही चारों वेद का सार है। चारों वेदों का जब मंथन हुआ तो एक सूत्र निकला। वही सूत्र जब सभी देवी देवता मीटिंग पर बैठे कि कैसे ऐसे मनुष्य जीवन का लाभ मिलेगा, तो एक सूत्र निकला। वो कौन सूत्र था? उसको जान लेने मात्र से क्या है, जीवन संवर जाता है। कौन सा सूत्र था उसको जानेंगे हम एक भजन के बाद। अब थोड़ा और समय शेष है, धीरे धीरे समापन होता जा रहा है। आज अंतिम दिन है तो थोड़ा लेट चलेगा कार्य।